नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आज देश के हवाई अड्डों पर सन्नाटा पसर गया है। ये किसी तकनीकी खराबी या खराब मौसम का परिणाम नहीं है, बल्कि एक भरोसे की टूटने की भयावह कहानी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, जो अपनी इंडिगो स्टैंडर्ड टाइम की विश्वसनीयता के लिए जानी जाती थी, वह आज अव्यवस्था और अनिश्चितता का पर्याय बन गई है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, देश के हर प्रमुख हवाई अड्डे का टर्मिनल आज एक खुली जेल बन चुका है। हर एक यात्री सड़कों पर ढकेल दिए गए हैं। सैकड़ों यात्री अपने हाथ में बेजान पड़े टिकटों को थामे घंटों से सूचना के शून्य में खड़े हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। लोग घर से निकल रहे हैं वेब चेक इन करके बोर्डिंग के लिए, लेकिन एयरपोर्ट जब पहुंचते हैं पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। फ्लाइट रद्द होने की ना तो कोई समय पर जानकारी उन्हें मिल रही है, ना कोई स्पष्ट कारण दिया जा रहा है। यात्री अपने गंतव्य तक अपनी जरूरी मीटिंग्स और अपने प्रियजनों से मिलने की उम्मीद के साथ हवा में लटके हैं। किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई है तो कोई अपने बच्चे के स्कूल कार्यक्रम में जाने से चूक गया है। एक यात्री का 5,000 रुपए का टिकट अब 30,000 से लेकर 2 लाख तक बढ़ गया है। ये प्राइस आसमान छू रही हैं। हर एक फ्लाइट्स अब इस आपदा का फायदा उठा रही हैं। इंडिगो की फ्लाइट रद्द हो रही है तो अब लोगों के पास, यात्रियों के पास कोई और विकल्प नहीं है कि वो सड़कों पर इंतजार करें। एक यात्री जिसे अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होना था, वह महंगी टिकटों के आगे बेबस खड़ा है। उसकी आवाज में दर्द है कि हम गरीब हैं, हम इतनी कीमत नहीं चुका सकते। सोचिए, एक यात्री जब अंतिम संस्कार जैसा सेंसिटिव मोमेंट होता है, उस दौरान सोचता है कि मैं जल्द से जल्द पहुंचूं। इसी बीच फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो उन्हें जानकारी भी नहीं दी जा रही है। और दूसरा विकल्प सोचिए कि उनके पास नहीं है। 1400 किलोमीटर दूर उन्हें जाना है, सफर करना है, लेकिन इसी बीच अगर वो दूसरी फ्लाइट की टिकट देखता है मजबूरन, तो उसे 1.5 से 2 लाख रुपए टिकट के प्राइस दिखाए जा रहे हैं। ये सिर्फ फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है, यह यात्रा की आत्मा का भी हनन है। रिसर्च बताती है कि इस हाहाकार के पीछे कई कारण हैं, लेकिन मुख्य वजह है कर्मचारियों की कमी और नए फ्लाइट ड्यूटी लिमिट। लेकिन इसके बारे में जानकारी यात्रियों को नहीं दी जा रही। नियमों को लागू करने में एयरलाइन की विफलता भी सामने आई है। एक प्रमुख कारण पायलट की कमी के कारण भी फ्लाइट कैंसिल हो रही है। रोस्टर बिगड़ गया है, उड़ानें अस्थिर हो गई हैं, नए एफडीटीएल नियम आ गए हैं, उपलब्ध संसाधनों पर भारी दबाव है, उड़ानों का थोक में रद्द होना, ये सभी कारणों की वजह से हो रहा है। प्रबंधन इस पर बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है। यात्रियों को अग्रिम सूचना न देना, जिससे कि उनकी परेशानी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। इंडिगो के विमान कई एयरपोर्ट्स पर बेस पर खड़े हैं, जिससे कि न केवल उनकी उड़ानें प्रभावित हुई, बल्कि अन्य एयरलाइंस की समय सारिणी भी गड़बड़ा गई। आपदा में अवसर ढूंढते अभी अन्य फ्लाइट सामने आ गए हैं। अब ऐसे में अन्य फ्लाइट्स मदद करने की बजाय आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। फ्लाइट्स ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। स्पाइस जेट हो, एतिहाद हो, एमिरेट्स हो, हर फ्लाइट्स ने अपने दाम बढ़ाकर 2 लाख तक, 1.5 लाख तक कर दिए हैं। सोचिए आप, इतने पैसे अगर एक आम आदमी दे पाता तो फिर वो अपने ही ट्रैवल से, कन्वीनियंस से क्यों नहीं पहुंच जाता। 1.5 लाख में आप यूके जा सकते हैं, अमेरिका से रिटर्न भी आप आ सकते हैं। 1.5 लाख में आप सोचिए 1 हफ्ते का थाईलैंड ट्रिप हो सकता है। लेकिन अब जब यात्री मजबूर हैं, सड़कों पर आ गए हैं, तो उस वक्त अन्य फ्लाइट्स जो हैं आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। 4,000 की टिकट एक यात्री बनाता है, उन्हें कैंसिलेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, और अचानक से जब वो दूसरी फ्लाइट खोजता है तो वहां पर उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। 2 लाख तक टिकट के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। अन्य एयरलाइंस जो हैं अब इस सिचुएशन का फायदा उठाने लगी है। इंडिगो की विफलता ने बाजार में एक भयानक शून्य पैदा कर दिया है, जिसे भुनाने में दूसरी एयरलाइंस ने तनिक भी देर नहीं की। जो टिकट 5 से 6 हजार में मिल रहा था, वह रातों रात 2 लाख रुपयों तक पहुंच गया है। आप सोचिए कैसे एक आम आदमी इतने पैसे चुका पाएगा। तो दिल्ली बैंगलोर की अगर फ्लाइट की बात करें तो सामान्य से 3 गुना यहाँ पर प्राइस बढ़ गए हैं, अधिक किराया हो गया है। हैदराबाद से भोपाल की बात करें तो बिजनेस क्लास का टिकट 1.5 लाख तक पहुंच गया है। ये दर्शाता है कि कैसे एक एयरलाइंस की आपदा अन्य एयरलाइंस के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गई है। यहाँ पर एक एयरलाइंस जब ठप हो रही है तो दूसरे एयरलाइंस इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। यात्री सड़क पर हैं और इसी वजह से वो मजबूर हैं। तो आप समझिए कैसे एक आम आदमी की मजबूरी एक अन्य फ्लाइट
फायदे समझ रही है, फायदेमंद बिजनेस समझ रही है। 2 लाख तक टिकट्स के प्राइस कर दिए गए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को हस्तक्षेप करना पड़ा है ताकि बढ़ी हुई कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके। इंडिगो ने माफी तो मांगी है, फरवरी 2026 तक परिचालन को स्थिर करने का आश्वासन भी दिया है, लेकिन यात्रियों के मन में डर बैठ गया है और वित्तीय नुकसान इतना जल्दी दूर भी नहीं होगा। यह घटना भारतीय विमानन क्षेत्र में यात्री सुरक्षा, सूचना की पारदर्शिता और बाजार के नैतिक मूल्यों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस पूरे घटनाक्रम ने देश को एक कड़वा सच दिखाया है। जब एक बड़ी कंपनी डगमगाती है तो सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिक को ही उठाना पड़ता है और बाजार में नैतिकता अक्सर हवा हो जाती है। और यही आज की जो तस्वीर है बयां कर रही है, किस तरीके से एक आम आदमी जो कि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहता है, उसके पास कोई भी विकल्प नहीं है, लेकिन उसके इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए अन्य कंपनी भी सामने आ रही है। क्या ये ह्यूमैनिटी है? क्या ये इंसानियत है?